नमस्कार दोस्तों, 22 अक्टूबर 2008 को जब इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C11 के जरिए चंद्रयान 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, उस समय हर इंडियंस को अपने साइंटिस्ट पर प्राउड फील हो रहा था। इसरो की इस बड़ी अचीवमेंट के साथ ही UAE, अमेरिका, रशिया, जापान और चाइना के बाद भारत ऐसा करने वाला छठा देश बन गया था जिसने मून की सरफेस को स्टडी करने के लिए इस तरह का कैंपेन कंडक्ट किया है। चंद्रयान 1 को चंद्रमा की ऑर्बिट में 8 नवंबर 2008 को इंजेक्ट किया गया और 18 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 से MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रूफ को अलग किया गया, जिसका वेट 29 किलोग्राम था। इसी डिवाइस ने चांद की सतह पर पानी की खोज की थी। इस खोज के लिए नासा ने भी इसरो की प्रशंसा की थी। चंद्रयान 1 का मिशन 2 साल का था, लेकिन मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड डेटा जुटाने के लिए जब मून सरफेस से इसकी हाइट 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर किया गया, उसी दौरान 29 अगस्त 2009 को इससे रेडियो संपर्क टूट गया था, लेकिन नासा ने इसे 8 साल बाद यानी 2017 को खोज निकाला था। चंद्रयान 1 में टोटल 386 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस मिशन से चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स का पता लगाया जाना था। उसके बाद चंद्रयान 2 की बारी आती है, जब 22 जुलाई 2019 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी बाहुबली द्वारा श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। यह चंद्रयान 1 का एडवांस वर्जन था। यह मून के साउथ पोल में उतरने वाला विश्व का पहला मिशन था। चंद्रयान 2 के इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान थे। चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया को एक्सप्लोरेशन के दुनिया में नए युग को प्रमोट करना, स्पेस के नॉलेज को इंक्रीज करना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, चंद्रमा की सरफेस पर रॉक्स और वहां की मिट्टी में मौजूद एलिमेंट्स और मिनरल्स की पहचान करना, चंद्रमा की सरफेस का डेंसिटी और उसके सरफेस में होने वाले चेंजेस का स्टडी करना, सरफेस पर वाटर, आइस और हाइड्रोक्सी की प्रेशर और उनका क्वांटिटी का पता लगाना। चंद्रयान 2 पर टोटल 978 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें स्पेस क्राफ्ट पर 603 करोड़ और GSLV Mark 3 पर 375 करोड़ रुपए खर्च हुए। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर दूर लैंडर से संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 2 का मिशन भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन इसरो ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इसरो ने फिर 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के साथ चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश की है। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल USA, रशिया और चाइना ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर से करीब 250 किलोग्राम ज्यादा वजन है। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्ट लगाए गए हैं। इस मिशन पर टोटल 645 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसका भी लक्ष्य वही है जो चंद्रयान 2 का था। लेकिन इसरो अब रुकने वाला कहाँ है। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च के बाद अब इसरो गगनयान मिशन की तैयारी में जुट गया है। अब ये गगन मिशन क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किला से मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की थी। इसके बाद से ही इसरो ने गगनयान मिशन पर काम तेजी से शुरू कर दिया। इस मिशन के तहत इसरो 3 अंतरिक्ष यात्री को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा और फिर उन्हें भारत की समुद्री सीमा में सुरक्षित उतारने की कोशिश करेगा। गगनयान मिशन को बनाने में इसरो ने DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से मदद ली है। अगर इसरो सफलतापूर्वक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने में कामयाब हो गया तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जो मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अभी तक इस मिशन पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग रशिया की स्पेस एजेंसी में की जाएगी। इसरो 2024 तक मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो गाइज, इसरो की इस बड़ी उपलब्धि के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।